हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी मेरी टूटी फूटी ज़िंदगी में मस्त हूँ। आप सभी लोगों की दुआ से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्टेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी लाइफ में अब सारी चीज़ें स्टेबल हैं, जैसा कि मैं ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। अपनी बेटी को जो ज़िंदगी मैं देना चाहती हूँ उसमें मैं स्टेबल हूँ। आगे के बारे में मैं सोच रही हूँ कि क्या कौन सी चीज़ को कैसे मैं फाइंड आउट करूँ कि मैं आगे स्मूथली ज़िंदगी जी पाऊँ अपनी बेटी के साथ, और उसका कैरियर बहुत अच्छा हो, और उसके भविष्य के लिए मैं बहुत सारी योजनाएं सोच रही हूँ। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से वो योजनाएं परिपूर्ण हो। बस यही मुझे आप लोगों से आशीर्वाद चाहिए और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए कि चैनल ग्रो करे और हर वीडियोस में लाखों मतलब मिलियंस में थाउजेंड्स में चीज़ें बढ़े। तो आप लोग मुझे बेहद सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद दूंगी। और अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखाई दे रही हैं मुझे, क्योंकि अब मैं एक ऐसे स्थान पे जा खड़ी हुई हूँ जहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो कुछ भी है ऊपर वाले का है। और उन्होंने ही मुझे ये सद्बुद्धि दी कि मैं गलत लोगों के चेहरे को बेनकाब कर पाऊँ। तो बस यही है। अभी कुकू का फ़ोन आया, इस टाइम मैं अभी थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ, और कुकू का फ़ोन आया, बहुत खुशी हुई, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। कुकू का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसका आज हिंदी ओरल का एग्ज़ाम था, और उसने कहा कि उससे चुन्नू मुन्नू की मतलब वो पोएम सुनी गई है, तो उसे बहुत अच्छा लगा, कविता। और मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी दिनों दिन जो तरक्की कर रही है, जो स्टेप्स उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे से पाँव ऐसे खुटुक 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 आगे जा रहे हैं ना, तो उन्हें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि शायद मेरे को भगवान ने इसीलिए जन्म दिया और मुझे इसीलिए माँ बनाया, क्योंकि मुझे एक दृढ़ माता, यानी कि दृढ़ माता इन द सेंस एक स्ट्रॉन्ग माँ के रूप में मेरा कंटेंट शायद भगवान ने मुझे दिया है। तो उसको मैं बखूबी आप लोगों के आशीर्वाद से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं उसे परिपूर्ण करूँगी। और सॉरी गाइस, मैं सैटरडे और संडे थोड़ा बिज़ी थी, क्योंकि मैंने एक सत्संग है, मैं उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में मैं बताऊँगी, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन तो खैर पिछले 6-7 महीने पहले से ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आजकल जो मेरा भक्ति का मार्ग है ना, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि जहाँ इंसान को लगता है ना कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, वहाँ उसे अपने भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और वही एक समय ऐसा होता है जब भगवान आपको अपनी शरण में देखना चाहता है, आपको उस कतार में खड़े हुए देखना चाहता है, जहाँ सब लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें। मतलब एक शांति और खुशी की प्राप्ति के लिए आपको ये मार्ग अपनाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कुकू के साथ करना चाहती हूँ। अभी उसके एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है इन एग्ज़ाम्स के बीच में मैं एक बार गोवर्धन की परिक्रमा के करके आऊँ कुकू के साथ। तो उसके लिए देखती हूँ, मैं एक दिन देखूँगी, क्योंकि फाल्गुन का महीना है, काफ़ी अच्छा और दिल को हर्षोल्लास करने वाला महीना होता है ये। क्योंकि रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ पतझड़ का जो मौसम होता है, जो मतलब पेड़ों की पत्तियां हैं जो आपके चेहरे को छूती हुई भागती हैं, ठंडी ठंडी सी हवाएं हैं, अच्छा लगता है ये। और स्पेशली हमारे ब्रज में तो ये जो मौसम है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है। नीम के पेड़ पे नई नई मतलब वो पत्तियां आ रही हैं, आम के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे, तो मुझे बड़ा देख के ना, मतलब इस चीज़ को मैं फील करती हूँ गाइस। सुबह सुबह जो मैं अर्ली मॉर्निंग अपनी घर की छत पे, मतलब अब तो छत भी हर चीज़ बड़ी, मतलब पहले से ही मेरे लिए बहुत प्यारी थी, तभी मैंने इसके लिए इतनी कीमत चुकाई। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने घर की छत भी, अपने घर का हर वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ हम जिएंगे आगे की ज़िंदगी। लेकिन मुझे आशा करती हूँ कि मेरी जो ये ज़िंदगी जा रही है, इससे बढ़िया होगी आगे आने वाली ज़िंदगी।
क्योंकि मैंने भक्ति का मार्ग अपनाया है और एक माँ के दायित्व को मैं भली भांति से परिपूर्ण करूँगी। बस यही मुझे आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी लोग। और देखो, सत्य कभी किसी से हारता नहीं है, कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो इसके बाद हम घर की क्लिपिंग लेते हैं, कुकू से बात कराऊँगी मैं आपकी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, ऐसे ही बने रहिए और शुरू से लेके एंड तक मेरे व्लॉग को ज़रूर देखा कीजिए। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गाइस, मुझे बातों बातों में एक बात याद आई। मैं 3-4 दिन से एक रील और एक वीडियो देख रही हूँ, जो एक छोटा जो मंकी है, बेबी, तो उसको देख रही हूँ। हर इंसान में फीलिंग होती है। जब जानवरों में फीलिंग होती है तो सोचो इंसानों में कितनी फीलिंग होती होगी। जब उनका अपना कोई छिन जाता है तो कितना दर्द होता है। तो जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं ना, जिनसे कोई छिन जाता है उनके लिए, भले चाहे किसी का छिना हो, बेटा छिना हो, किसी का पति छिना हो, चाहे किसी के माँ बाप छिने हो ना, तो किसी के लिए गलत वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ऐसा मुझे आभास हुआ जब मुझे अपने दर्द का आभास हुआ है। तो चेंजिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन उस बच्चे को देख के इतना, क्योंकि आप कभी दुआ मांगते हैं ना भगवान से, उस दुआ के साथ एक दुआ और ज़रूर ऐड कर लीजिएगा कि हे भगवान, हर किसी बच्चे की माँ बनी रहे। क्योंकि बाप का साया हट जाए तो चलेगा, क्योंकि एक माँ बाप भी बन सकती है, लेकिन एक बाप कभी माँ नहीं बन सकता। तो मैं अपनी बेटी को बहुत लकी समझती हूँ कि उसके पास मेरे जैसी माँ है। और हर माँ को अपने बच्चों से बहुत प्यार करना चाहिए, भले चाहे आपको अपने जिस्म का एक एक कतरा क्यों ना बेचना पड़े अपने बच्चे के लिए। प्यार ऐसा होना चाहिए, आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि पूरा समाज देखे। क्योंकि जो अकेली औरत अपने बच्चों को पालती है ना, तो उसके बच्चों के संस्कारों को ही ज़्यादा देखा जाता है, संस्कारों को ही ज़्यादा गिना जाता है। तो बस मेरी ज़्यादा नहीं, एक ही इच्छा है और एक ही सपना है कि मैं मेरी बेटी को इतनी अच्छी इंसान बनाऊँ, इतनी अच्छी इंसान बनाऊँ कि लोग देख कर कहें कि हाँ, किस माँ ने की है इसकी परवरिश, कितने अच्छे संस्कार हैं इस बच्ची के। बस यही छोटा सा ख्वाब है मेरी इन दो आँखों में। बस कुछ चीज़ देखती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। उस बच्चे को, वो कैसे टेडी को अपने टैडी को कैसे अपने सीने से लगा रहा है, कभी उसे प्यार कर रहा है, कभी उसे हग कर रहा है। इस संसार में पता है, अपना दुख देख के और जब हम दूसरों का दुख देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे दुख छोटे उनके दुखों के सामने। हे गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और मेरे हिसाब से शायद कुकू भी आ गई है, आवाज़ आ रही है इसकी। चलिए भी देखती हूँ। वॉइस आ रही है। कुकू, कुकू, नहीं वो नहीं आई अभी ट्यूशन से लगता है। यहाँ देखिए, मैं आपको अच्छा लग रहा है ना ये सारे पेड़ों पे नई पत्तियाँ आ रही हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा। और ये ग्रो कर रहा है, अमरूद का पेड़ है, ये ग्रो कर रहा है। तो अच्छा लग रहा है ये सब जान के, देख के। और आइएगा, कुकू नहीं आई है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि उसका फाइनली पेपर अच्छा हुआ। तो इसी के साथ आज की व्लॉगिंग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और हमेशा पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए मेरे ब्लॉग पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में गाइस। और हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव बने रहिए मेरे साथ। और हमेशा याद रखिए, अच्छी चीज़ में याद रखिए
और हम लोगों को एक दूसरे से जो भी सीखने को मिल रहा है, अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो उसे दूर दूर तक पहुंचाए, बस यही कहना है। और देखिए यहाँ पे भी इसने अपनी पेंटिंग की कारीगरी यहाँ पे भी कर रखी। तो ये बताइएगा कैसा लग रहा है। आज मैं मतलब थोड़ा और नए तरीके से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, और थाम लिया है मैंने कैमरे को अपने हाथों में। देखते हैं कहाँ तक ये सफ़र आप लोगों के साथ चालू रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा ये लाइनर फैल चुका है, तो मेरी यहाँ आँख पे फैल चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी गाइस, मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन कराना भूल गई, तो आप इनके दर्शन भी कर लीजिए। और कल मैंने इनको नहलाया था, कपड़े चेंज किए हैं इनके। और थोड़ी देर बाद अभी बज रहे हैं घड़ी में, देखिए टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे शाम के। और मैं 6:30 बजे करीब पूजा करती हूँ। और कई लोग कहते हैं शिवलिंग नहीं घर में रखते, लेकिन मैं शिवलिंग को रखती हूँ क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाती। मेरे लिए मेरा घर ही मंदिर है और मेरा घर ही सब कुछ है। और गाइस, जब अपना घर हो ना, तो उसका सुख कितना बड़ा होता है मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे चैनल को जो लोग देखते हैं सब मेरे से सीनियर हैं और सब लोग ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से जानते हैं। देखो मैं ट्यूशन गई थी, मैं कितनी सुंदर बन के गई थी, प्यारी क्यूटी सी। ओके, आज आपका एग्जाम कैसे हुआ? मम्मा आज कुछ नहीं करवाया, मुझे मन था कुछ करने का, मुझे पढ़ाई करने का। आपका ओरल एग्जाम था ना, पोएम पूछी थी? हाँ, मैंने सारी बता दी? हाँ। अरे मैं बाबू, जाऊँ इधर आओ मेरे पास आओ, कुछ तो करो। मम्मा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, जो घर बनाया था ना उसमें मेरे जूते में मिट्टी घुस गई। मिट्टी घुस गई है? हाँ, सॉक्स क्यों नहीं पहने आपने नीचे? यार आंटी ने पहनाई ही नहीं, और पहन गई ना तो नहीं जाते आपके लिए। डैडी बाय बाय। सॉक्स पहना देती हूँ पहले। नहीं क्यों, किसके यहाँ? देखो बाहर रोड पे मत जाना है ना, अनीशा से। और लड़ाई मत करना अनिशा से। हाँ, अनीशा ने कहा बाय बाय। आई लव यू। आई विल यू टू।